सो हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान। डॉक्टर जमील, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जो जिस चैनल पे ये मुबाहिसा हुआ वो 22 था, और हमेशा ये कहते हैं। हाँ वो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फैक्ट चेक सिर्फ मुझे किया गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग सिर्फ एंकर्स ने मुझसे की, कमला हैरिस को ये चीज़ उनके साथ नहीं की गई। सो इज़ इट अ वैलिड पॉइंट, और आपका ओवरऑल क्या तज्जिया है? जी, ये बिखरे हुए ख्यालात के साथ इस दफ़ा नज़र आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने समझा कि शायद वैसे ही उनको एक अनइवन ग्राउंड मिल जाएगा जिस तरह जो बाइडन के साथ मिला, और जो बाइडन पर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप हावी रहे, उन्होंने सोचा कि इस मर्तबा भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा उनके मद्दे मुकाबल एक ऐसी शख्सियत थी कमला हारिस, जिसको कि बहुत तवील तजर्बा और जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली सेल्फ मेड खातून है, जिसने कि अपनी सारी ज़िंदगी इन आर्गुमेंट्स में गुजारी है एज़ द प्रोसिक्यूटर जनरल, एज़ एन अटॉर्नी जनरल। तो उसने एक तसलसल के साथ आर्गुमेंट दिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात बिखरे रहे और तसलसल ना रहा और गुस्से की शक्ल बनाई हुई थी, जबकि कमला हारिस के जेस्चर्स डिबेट में काफ़ी नुमायाँ रहे, और उसकी उसकी बाकायदा एतराफ़ भी किया गया मुख्तलिफ पोलों में, जिसका कि मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आप पाकिस्तान के मसाइल आज सुबह के प्रोग्राम में और अक्सर किया करती हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के इलेक्शन दुनिया के मसाइल से जुड़े होते हैं और दुनिया के मामलात से जुड़े होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के भी बहुत सारे मसाइल इस इलेक्शन के मामले के इसके तनाजुर में देखे जा सकते हैं, और उनके उनके सलूशन के लिए भी एक जो एफर्ट की जा सकती है, इस इलेक्शन के आउटकम के हवाले से देखे जा सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ वापस इस बात पर, इस डिबेट के हवाले से। इस डिबेट के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे सर्वेज ने ये बताया है कि जो कमला हारिस के तकरीबन सीएनएन ने 600 रजिस्टर्ड वोटर की जो देख रहे थे प्रोग्राम, उन्होंने 63% बताया है कि पूरा ओवरऑल इकोनॉमी की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमी में जो आपने बताया बेहतर सही बताया, लेकिन 63% कमला हारिस के जो है उसकी बेटर परफॉर्मेंस बताई गई एज कम्पेयर टू 37% ट्रंप की इस मामले में। ये सीएनएन की पोल है। इसी तरह बाकी पोल भी बहुत सारे हैं अमेरिका में। तकरीबन जितनी भी ये पोल या सर्वे जो भी आप इसको कह रहे हैं, इसमें तकरीबन 559 के करीब कंपनीज हैं जो करती हैं। ज़ाहिर है उसकी रिलायबिलिटी की भी एक इवैल्यूएशन होती है। बहरहाल एक अंदाजा हो जाता है। तो जिससे हमने जो देखा प्रोग्राम ये और जो डिबेट देखी, उससे भी महसूस होता था कि कमला हारिस जो है जिस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर वो करती रही गुफ्तगू, अच्छा डॉक्टर उस साहब, स्ट्रॉन्ग पॉइंट की वजह से। एक चीज़ फरमाइएगा कि जब जब डिबेट होती है उसकी तैयारी करने के लिए ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़न्ट द ओनली वन के जो तैयारी करते होंगे। ही मस्ट हैव अ टीम जो उनको तैयार करती है, उनको पॉइंटर्स बताए जाते हैं और ज़ाहिर है कि असिस्टेंस दी जाती है। इसी तरीके से कमला हैरिस के साथ भी। व्हाट डू यू सी इन द नेक्स्ट डिबेट जो इनकी होगी, कि विल ही कम स्ट्रॉन्गर, तैयारी के साथ आएंगे? क्योंकि जो बाइडन तो भूल भी जाया करते थे, उनकी एज का भी इशू था। ही हैज़ नोन हिम कि वो किस तरीके से करेंगे। कमला हैरिस के बारे में ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन लाइक दैट, जिस तरीके से हुआ। दूसरा ये है कि ये राय आमा की जो बात होती है, ये एक्चुअल वोटर्स पर किस हद तक असरअंदाज होती है, क्योंकि पार्टी की अपनी भी एक पॉपुलैरिटी होती है और जाहिर है कि उनके जो नज़रियात होते हैं उनको देखते हुए भी वोटर्स वोट करते हैं। तो इनका इम्पैक्ट कितना पड़ता है डिबेट्स का? जी, इम्पैक्ट तो बहरहाल पॉपुलर वोट्स पर पड़ता है, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं उस पर बहुत कम पड़ता है। और स्विंग स्टेट का मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ, जैसे लोवा हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया, विस्कंसन हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया। ओहायो हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, मिशिगन हो गया। ये सारी की सारी स्टेट्स जो है इसमें वाइट पॉपुलेशन बड़ी हावी है। मिसाल के तौर पे लोवा में 91% वाइट पॉपुलेशन है। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं वतीरा डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें आपको नजर आएगा कि उसकी जो एक एफर्ट ये है कि जो वाइट पॉपुलेशन 61.38% जो पॉपुलेशन है वहाँ यूएस में, उस पर ज्यादा उसका इन्हिसार हो रहा है। इसीलिए उसने रेसिस्ट किस्म की रिमार्क्स दिए। आपने देखा कि अजीब किस्म के जो दुनिया ने पसंद नहीं किए, कि जो वो डॉग्स एंड कैट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वो ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं ये पेट जो यानी पालतू, क्योंकि पालतू जानवरों से वहाँ लोग लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो कहते हैं कि वो मोहल्ले में जहाँ रहते हैं वहाँ वो उनको पालतू खा रहे हैं। जानवर अगवा करके खा जाते हैं।
इस पर काफी ले-दे हुई। तो इस किस्म की आर्गुमेंट्स वो दे रहे थे और वो बेसिकली रेसिस्ट आर्गुमेंट हमेशा दिया करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसकी वजह ये है कि वो 1.38% पॉपुलेशन यानी कि जो राइट विंग के हैं, उन पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। इसलिए उनको, मैंने देखा ये कि उनको ज़्यादा इसकी फ़िक्र नहीं होती है कि जो पॉपुलेशन ऑफ कलर है उसका क्या होगा। लेकिन अच्छा जो डॉक्टर जमील साहब, हम ज़रा पाकिस्तान और आपने खुद ही मेंशन किया कि अमेरिकन इलेक्शन इससे भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि दुनिया के मामलात उससे जुड़े हुए होते हैं। यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में देखें, इसराइल और जो फ़लस्तीन का मामला है उसके बैकड्रॉप में देखें, एक चीज़ जो दोनों कैंडिडेट्स में नज़र आई, दे आर ट्राइंग टू आउट रेस ईच अदर कि हम कितनी इसराइल की हिमायत करेंगे। यानी कि जो भी बयान दें कमला हैरिस या जो भी बयान दें, इसराइल को उसी तरीके से सपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो कुछ शिफ्ट नज़र आएगा मिडिल ईस्ट में? इसराइल के मामले में तो शिफ्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने, पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसराइल का एक वहाँ बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज पर, यानी बहुत पॉपुलर वोट पर भी, और जो वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज है दोनों पर, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह ये है कि उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तमाम कैंडिडेट्स पर, और उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस अपना बरकरार रखता है। तो उसकी वजह से कैंडिडेट्स के हारने और जीतने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। आपने देखा कि दोनों कैंडिडेट्स ने अपने-अपने अंदाज में, जिस तरह कमला हैरिस ने कहा कि जी इज़राइल को, जिस तरह हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमास ने स्लॉटर किया, ज़बह किया तकरीबन 1200 अफराद को, इज़राइली जो कि यंगस्टर्स थे, बेगुनाह थे, और हम इज़राइल की मदद जारी रखेंगे। लेकिन ये जो एक टर्किश खातून को जो परसों 3 दिन पहले, 4 दिन पहले गोली मारा, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और उसका हल यही है कि वहाँ पीस आए। तो बड़ी खूबसूरती के साथ दोनों बातें कर गई, ताकि टू स्टेट थ्योरी का मामला है। दरअसल नेतन्याहू जो है टू स्टेट थ्योरी के बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो उनका टू स्टेट थ्योरी का जो पुराना चला रहा है ओस्लो से लेके, इस पे रिलाई किया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को देखें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये शी हेट्स इजराइल। उसका मकसद ये था कि जो सपोर्ट मिलनी चाहिए उनको इजरायली लॉबी की तरफ से वहाँ यूएस में, वो न मिले। तो ये पीछे उसके जो एक साइकी थी, ये थी। Who do you support आपने पाकिस्तान की बात in की। your personal opinion? Don't you see? But it is quite evident, but still, who do you support? Who do you want to win? Kamala Harris is really gaining trajectory, but it's very difficult at this stage because of the swing states का जिसका मैंने जिक्र किया, वो 7 states जो हैं, जिसकी population का भी मैंने जिक्र किया। आप अंदाजा करें कि उसमें उन जो popular votes हैं, वो बड़े deciding factor बन जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए at this stage पोल से पहले तकरीबन 1% का फर्क नजर आ रहा था बहुत सारे स्टेट्स में। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन अब इसके बाद कमला हैरिस, आपकी असेसमेंट, आपका, I mean, If you are to pick a candidate, who would be suitable for Pakistan, according to you? well, they are equally good or bad, because Pakistan policy, in my view, is not going to change unless we are able to, unless कि हम इसमें अभी से वहाँ एफर्ट्स करें, जिसको आप लॉबिंग तो कह सकते हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। एफर्ट्स से मुराद ये है कि जो इसकी पॉसिबल कैबिनेट है दोनों साइड के, वहाँ अगर खूबसूरती के साथ, जैसे दूसरे ममालिक करते हैं, उनके साथ अगर इन्फ्लुएंस उनके साथ बरकरार रखा जाए उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और बाद में जब वो आते हैं तो फिर फर्क पड़ जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो अभी मौजूदा हालात जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं, और जो हमारा तरीकाकार है अमेरिका में, जिस तरीके से हमारे सफारत खाने 4 दीवारी के अंदर बंद होकर काम करते हैं, उस लिहाज से तो मालूम होता है कि दोनों में से कोई आ जाए, पाकिस्तान की पॉलिसी पर फर्क होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी की वजह से अमेरिका का इस खत्ते में दूसरा ही बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का एक तरजीह। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील, आपने सारी सूरत हाल पर तज्जिया दिया। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में भी जब इलेक्शन हो तो वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं वो आमने सामने आए, उनसे उनकी पॉलिसीज़ पर पूछा जाए, और सवाल पॉलिसी स्पेसिफिक होने चाहिए। ये नहीं कि ज़ाती हमले के उसने ये किया और वो किया। और जमील अहमद खान साहब ने माशाल्लाह डिप्लोमेट रहे, तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। तो खैर अब क्या है जी? अच्छा, हमारे